किसान आंदोलन हुआ, उसमें साफ साफ दिखा खालिस्तान समर्थक लोग वहाँ नजर आए। मैंने खुद लंबे समय तक वो आंदोलन कवर किया। शाहीन बाग में जब सीएए को लेके प्रदर्शन हुआ, उसमें देखा गया कि सिखों ने लंगर चलाया, जो चाहते थे कि देश में विभेद पैदा हो, वो वाले तबके की मैं बात कर रही हूँ। बाकी तो मतलब देश के लिए मरने वाले, देश के लिए करने वाले, समाज के लिए करने वाले सिख कौम से ज्यादा शायद ही कोई कौम होगी। ये मैं मानती हूँ, क्या मेरे ख्याल में हर एक हिंदुस्तानी मानता है इस बात बिल्कुल को, बिल्कुल इसमें बिल्कुल। कहीं कोई वो नहीं है। अब आपने हरमंदर साहब की बात की, वहां पर मैं खुद जाती हूँ, मैं खुद मत्था टेकती हूँ, मेरी बहुत श्रद्धा है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई कि वहां पर नमाज तो पढ़ी जा सकती है, लेकिन एक बच्ची बैठ के अगर योगा कर रही है तो उसमें ऑब्जेक्शन आ जाता है। ये बातें दिल तोड़ती हैं कि आखिर जिनको खिलाफत करनी चाहिए वो बोलते नहीं है, और जो अच्छी चीजें होती हैं उसमें वो हाँ विरोध करते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ आपको कहूँ, आपने बिल्कुल कहा, एक चीज़ सामने अमृतपाल की गलत हो रही है ना। या कहीं हरमंदर साहब में तो नमाज की बात नहीं, ये तो मेरा घर पास है, नमाज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कहीं और कर रही हो तो मुझे पता नहीं, हरमंदर साहब में नहीं, कि बिल्कुल सामने में रहता हूँ। जी। देखो, हमारे हरमंदर साहब की एक परंपरा है ना। वहाँ आप योगा नहीं कर सकते, पर हाँ, जो बाहर से लोग आते हैं कई बार उनको समझ नहीं होती, कुछ सिर पे कपड़ा नहीं लेता, वो जानबूझ के नहीं करते। हाँ, पता नहीं उनको होता। उनको बेचारों को पता नहीं होता। मैं ही कहीं राम जन्मभूमि के कहीं गुरुद्वारा साहब में गया, तो मेरे साथ मेरे हिंदू दोस्त थे, वो अंदर ऐसे जा रहे थे, मैं एकदम देखा, मैं कहा यार अपने सिर पे कपड़ा रख लो। कहने सर माफ़ी देना। अब वही अगर वीडियो बन जाती तो आग लग जाती, पर मेरे दोस्त थे, मुझे पता उनकी सोच ऐसी नहीं थी। हो सकता है उस लड़की की सोच शरारती ना हो, वो गलती कर बैठी। वो बैठ के ध्यान लगा रहे ध्यान थे। ध्यान ध्यान लगाना तो लगा सकता है ना, हाँ, ध्यान तो हर ध्यान जगह ही पे लगा लगता है, रहे घर थे। भी लगा सकते, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद सब जगह पे। असूल ये चाहिए था, उस चीज़ को आग लगाने के बजाय हाँ। उस बच्ची को कहते, बेटा यहाँ ऐसा नहीं है, तुमने गलती की, कहीं भी ऐसी गलती मत करना। एक प्यार से समझा सकते बिल्कुल, थे। अपने बच्चे हैं, नहीं, हो बच्चे हैं अपने, जाती है है ना। चीजें। हाँ, अब उसके लड़की के मन में ये नफरत आ जाएगी कि मैं तो अब जाऊंगी नहीं, उसको देख के 10 लोग और कहेंगे मैं जाऊं, फर्क नहीं उस चीज का पड़ेगा, नहीं। पर एक एक जो विचारधारा है उसमें फर्क पड़ता है। हम कोई चीज़ों को, अगर किसी ने गलती की है उसको प्यार से समझा सकते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना, ये आपसे गलती, ये पवित्र स्थान है, ये असूल नहीं, वो क्षमा मांग लेती, कहानी खत्म हो जाती। इशू क्यों बना? इशू हम खुद कई बार बनाते हैं कि जब कंगना ने भेज दी, कंगना कहाँ थी, कंगना कहाँ से आ गई वहाँ, किसी ने कहा कंगना ने भेज दी, किसी ने गुजरात से शरारत कर दी। अरे गुजरात को क्यों बदनाम कर रहे हो भैया? गलती की, गलती उसने मान ली, खत्म हो गई कहानी। उसको चैप्टर को बंद करो और लिख के ला दो भी आगे से ऐसा कोई नहीं कर, खत्म कहानी। उसको इशू जो हम बनाते हैं ना, आग लगाने वाले, जैसे आपने कहा नफरत की दीवार खींचने वाले, ये वो इशू बनाते हैं। और सोशल मीडिया का दौर है, बहुत जल्दी खबरें सोशल फैलती हैं, मीडिया और का दौर है। नेगेटिव खबरें तो इतनी तेजी से फैलती हैं, रोकना मुश्किल हो जाता है। कनाडा की बात आपने की, कनाडा का जिक्र आपने किया। कनाडा ऐसा देश जहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जिनको जब खालिस्तानियों के लिए बात करनी हो, जो भारत विरोधी ताकतें उनके लिए बात करनी, तो बड़े जोर शोर से बात करते हैं। लेकिन जब ऐसे किसी व्यक्ति की वहां पर हत्या हो जाती है तो वो उसका आरोप भारत पर मढ़ देते हैं। उनको आखिर इतना इंटरेस्ट क्यों है भारत देखो जी, के मैं एक इसमें? बात का आपको सवाल का जवाब दूं। आपने व्यक्ति कहा, वो व्यक्ति नहीं है जिसको मारा गया, वो एक आतंकवादी था। पंजाब में हजारों बहनों के सुहागों को उजाड़ करके वो यूके और अमेरिका में चले गए थे, और वो कनाडा में चले गए थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पंजाब में बहनों के सुहागों को उजाड़ा, खून की नदियां बहाई, और उसके बाद अपने परिवारों को लेके को पाकिस्तान चला गया, को यूके चला गया, को अमेरिका चला गया, को कनाडा में चले गए। किसने मारा, कोई मारा, वो इंक्वायरी हो, वो सब जाने। पर एक व्यक्ति दूसरे देश के खिलाफ नार्को टेररिज्म फैला रहा है, गैंगस्टर चला रहा है, देश को तोड़ने की बात करता है, तिरंगे झंडे को पैरों में रोता है, भारत माता को अपमानित करता है, मंदिरों को अपमानित करता है, सिख कौम को बदनाम करता है। हमारे देश की नई जनरेशन, जो युवा जनरेशन है, वो सारी विदेशों में जा रही है, नार्को टेररिज्म फैला रहा है, पाकिस्तान के इशारों पे चल रहा है। तो कनाडा उनकी सपोर्ट क्यों करे? क्या कनाडा में को आग लगाने वाला, क्या अमेरिका यूके के अंदर आग लगाने वाला, क्या हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के लोग, और यहाँ पे कनाडा के झंडे को, पाकिस्तान का, कनाडा के झंडे को, अमेरिका के झंडे को, यूके के झंडे को पैरों में रो देंगे? क्या उनको तकलीफ नहीं होगी? क्या किसी की हिम्मत है
कनाडा हो, अमेरिका हो, कोई देश हो कि उनके झंडे को हम पैरों में रो दें। हमारे तिरंगे झंडे को पैरों में रोता है वो व्यक्ति, और उस व्यक्ति को कोई मार देता है। कोई सच्चा भारतीय हो सकता है जो तिरंगे झंडे का अपमान नहीं कर सकता। पाकिस्तान आईएसआई हो सकती है, आग लगाने की साजिश हो सकती है, तो बदनाम हिंदुस्तान को किया जाए। क्यों नहीं कनाडा ने कोशिश की कि ये व्यक्ति यहाँ क्यों आया, ये व्यक्ति हिंदुस्तान में आग लगा रहा है, ये हिंदुस्तान के अंदर पंजाब को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये खालिस्तान बनाने की मांग कर रहा है, ये बहनों के सुहाग उजाड़ने की, ये गैंगस्टर चलाता है, ये नार्को टेररिज्म फैलाता है। ये कनाडा गवर्नमेंट का काम नहीं है। कनाडा गवर्नमेंट का काम है कि पाकिस्तान की तरह पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में कोई भी क्राइम करो, किसी को मारो, नार्को टेररिज्म फैलाओ, नई जनरेशन बर्बाद करो, देशों का अपमान करो, झंडे का अपमान करो, और हमारे देश में आ जाओ, स्वागत है। ये कनाडा देश है क्या? ये कनाडा देश है? अगर हिंदुस्तान में ऐसा है तो बता दो। ये कनाडा की जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों को निकाल करके जिस जिस देश में है उनको वापस भेजिए। हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान में वापस भेजिए। अपने देश को कनाडा दूसरा पाकिस्तान बनाने की कोशिश ना करे। ये आज का हिंदुस्तान है।